2008 में टीवी पर एक शो आया करता था। एक ऐसा डेली सोप जो लगभग 8 साल तक चला और हर इंडियन फैमिली के घर में देखा गया। उसका नाम था बालिका वधू, जिसमें एक छोटी सी बच्ची आनंदी की कम उम्र में शादी हो जाती है। इस सीरियल में हमने इंडिया के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान का कल्चर देखा, वहाँ के गांव देखे, वहाँ की बोली सुनी, इवन वहाँ का पहनावा और खान पान भी देखा। इन सब के साथ बाय द टाइम हमारे दिमाग में राजस्थान की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बन गई। कम उम्र में शादी, धूप में झुलसती बंजर जमीन, घूंघट के पीछे सिसकती बच्ची, बड़ा सा रेगिस्तान और पानी के लिए तरसते लोग। लेकिन सच बताओ तो राजस्थान इन सब स्टीरियोटाइप से बहुत ज्यादा है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजसमान में पड़ने वाला यहाँ का एक छोटा सा गाँव पिपलांत्री। जहाँ के लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक अलग लेवल पर अपग्रेड किया है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाओ। यहाँ के लोग इको फेमिनिज्म में बहुत मानते हैं और हर बच्चे के बर्थ पर 111 पेड़ लगाते हैं। यहाँ पर जितनी भी बच्चियों का जन्म हो रहा है, गांव के लोग उन बच्चियों के नाम पर पौधे लगाते हैं। लेकिन ये सब किसी अचानक से हुए गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट नहीं था। ना यहाँ किसी को पेड़ लगाने के लिए कोई पैसे मिलते थे। फिर भी इस गांव में हर साल 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। बट ये सब शुरू कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि पिपलांत्री वालों में राजस्थान के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल बना दिया? ये सब करने से गांव वालों का आखिर क्या फायदा? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिपलांत्री विलेज की कहानी जानने के लिए हमें 2006 में जाना होगा। उस टाइम पर जब ये पूरा एरिया एक तरह से इंडस्ट्रियल यार्ड बना हुआ था और यहाँ माइनिंग के काम होते थे, क्योंकि ये गांव राजसमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि अपने ओपन पिट मार्बल माइनिंग के लिए पूरी कंट्री में फेमस था। लेकिन इस माइनिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी जो यहाँ के लोगों को हर रोज चुकानी पड़ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी बंजर जमीन। माइन से निकलने वाली व्हाइट मार्बल स्लरी ने पूरी फर्टाइल लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ कुछ भी उगना इम्पॉसिबल था। दूसरी दिक्कत थी ग्राउंड वाटर क्राइसिस। हैवी ड्रिलिंग की वजह से पानी का लेवल हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे चला गया था और लोगों को पीने के पानी के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और तीसरा था एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। इस पूरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन की वजह से गर्मी का हाल ऐसा था कि हर साल टेम्परेचर 45 से 60 डिग्रीज टच कर रहा था। और इन सभी एनवायरमेंटल क्राइसिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ के बच्चों को झेलना पड़ रहा था, जिन्हें एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और हीट स्ट्रोक ने बीमार कर दिया था। और इसी सब का शिकार बनी पिपलांत्री के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल की 16 साल की बेटी किरण, जिसे स्टार्टिंग में वॉमिट, फीवर और डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखे और फिर बहुत दिन तक बीमार होने के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई। श्याम सुंदर जी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो उसे अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उसकी मौत ने उन्हें एक बहुत बड़े सदमे में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की याद में गांव के बाहर एक कदम का पेड़ लगाया। ये उनकी तरफ से उसके लिए एक ट्रिब्यूट था और साथ ही अपनी इमोशनल पेन से निकलने का एक तरीका भी। वो उस पेड़ का ध्यान रखने लगे। जब भी उन्हें किरण की याद आई वो उस पेड़ के पास जाते थे और उसके गले लग जाते। टाइम के साथ श्याम सुंदर जी पंचायत के काम में लग गए और उन्होंने एक इनिशिएटिव लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत में कहा कि अब से जब भी पिपलांत्री में लड़की होगी उसकी रक्षा के लिए उसके 111 भाई होंगे। चैप्टर 2 द 111 ट्री कॉन्ट्रैक्ट। उनकी इस बात का मतलब था हर बच्ची के जन्म पर सारे गांव वाले 111 पेड़ लगाएंगे। और यहाँ 111 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है हमारे ही कल्चर से, जहाँ 111 को शुभ माना जाता है। इसलिए हर बच्ची के साथ 111 ट्रीज का गुड लक। अब सवाल ये आता है कि बंजर जमीन पर 111 पेड़ लगा तो दिए, पर इनका ध्यान कौन रखेगा और इससे गांव वालों को क्या फायदा? इसका पूरा जिम्मा उस बच्ची के परिवार के होते हैं,
जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है उसके परिवार वाले उन पेड़ों को अपने खुद के बच्चों की तरह पालते हैं। गांव वालों ने यहाँ बहुत स्मार्टली काम किया। उन्होंने ऐसे ही कोई भी पेड़ नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने नीम, शीशम, मैंगो, आंवला और बरगद जैसे पेड़ों को चूज किया। इन सब ट्रीज के अपने खुद के फायदे थे। नीम और शीशम गांव का एनवायरनमेंट और हवा साफ कर रहे थे, साथ ही इनकी लीव्स किसी एंटीसेप्टिक से कम नहीं था। वही आंवला और आम जैसे फ्रूट देने वाले पेड़ों से गांव वालों के लिए अर्निंग के एक नए सोर्स खुल गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस मार्बल डस्ट वाली मिट्टी में सबसे बड़ा खतरा था दीमक का, जो इन पौधों को अंदर से खोखला कर देती है। यहाँ कोई भी पेड़ सरवाइव ही नहीं कर पाता था। तो उसका सल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने इन पेड़ों के चारों तरफ एलोवेरा लगाना शुरू कर दिया। एलोवेरा की वजह से दीमक पेड़ों से दूर रहती थी। अब यहाँ एलोवेरा का पर्पस सिर्फ पेड़ बचाना था, लेकिन शायद पिपलांत्री की डेस्टिनी में कुछ और ही था, क्योंकि देखते ही देखते एलोवेरा इतना ज़्यादा हो गया कि आज वहाँ की लेडीज़ इसी एलोवेरा से जूस, जेल, सोप और पिकल बनाकर मार्केट में बेचने लगी, जिससे उनका खुद का एक लाखों का बिजनेस खड़ा हो गया। देखते ही देखते गांव वालों के लिए बेटी होना एक सेलिब्रेशन जैसा बन गया था। सभी लोग साथ में पेड़ लगाते, काम करते, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही थी। वो अब भी बेटी को बर्डन ही समझते थे। और ऐसे ही पिपलांत्री में एक नया ट्रेडिशन शुरू होने वाला था। कहानी शुरू होती है जब गांव वालों को पता चलता है कि एक बच्ची का जन्म हुआ, और वो सब कुल्हाड़ी, सीड्स और बाकी सामान लेकर उस परिवार के घर चले गए। और वहाँ उन्होंने देखा कि सब लोग रो रहे थे, दुखी थे। जब सरपंच जी ने फैमिली से पूछा क्या हुआ, तो फैमिली वालों ने ये कहा कि ये हमारी चौथी बेटी है और हमारे पास इसकी शादी के पैसे नहीं है, हम क्या करें। शायद वो लोग एक बेटा चाहते थे, क्योंकि उनके लिए बेटी एक बर्डन और बेटा बुढ़ापे का लाठी जैसा था। पर जब उनके घर चौथी बेटी हुई तो सब रोने लगे। इस बात पर पूरे गांव ने कहा कि हम सब तुम्हारा साथ देंगे। और इसी बात पे सरपंच जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो परिवार और गांव के लोग मिलकर 31,000 जमा करेंगे। इसमें से 21,000 गांव के लोग साथ मिलकर देते और बाकी के 10,000 उस बच्ची के माँ बाप मिलाते। इस पूरे पैसे को बैंक में उस लड़की के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसे वो 20 साल से पहले नहीं निकाल सकती। लेकिन इस एफडी के बदले बच्चे के माँ बाप को एक स्टैम्प पेपर पर साइन करना पड़ता है। इस एफिडेविट में 3 बहुत कड़ी शर्तें लिखी होती है। पहला शर्त, आप अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले यानी बाल विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, उसे स्कूल भेजेंगे और उसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। और तीसरी सबसे ज़रूरी शर्त, जो 111 पेड़ उसके जन्म पर लगाए गए हैं उन्हें आप कभी काटने नहीं देंगे और उन्हें अपने खुद के बच्चे की तरह पालेंगे। सोचिए, एक सिंगल स्टैम्प पेपर से उन्होंने बिना किसी हल्ला के राजस्थान की तीनों सबसे बड़ी दिक्कतों को एक साथ हल कर दिया। बाल विवाह पर लगाम लग गई, लड़कियों की पढ़ाई पहले दिन ही सिक्योर होगी और एनवायरनमेंट का तो फायदा ही फायदा। चैप्टर 3, द मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि इस एक छोटे से फैसले से ग्राउंड लेवल पर पिपलांत्री में सच में क्या चेंज आया। तो देखो, पिछले 15 से 20 सालों में इस गांव में 3,000 से ज्यादा बेटियों के जन्म पर यहाँ 3 से 5 लाख तक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और जो एलोवेरा उन्हें दीमक से बचाने के लिए लगाया गया था, उसके भी 25 लाख से ज्यादा पौधे आज पूरे इलाके में फैल चुके हैं। जो एरिया कभी मार्बल माइनिंग की सफेद मिट्टी और बंजर जमीन से परेशान था, वो आज एक घने जंगल में बदल चुका है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है यहाँ की वाटर लेवल पर। जो ग्राउंड वाटर लेवल पहले सैकड़ों फीट नीचे जा चुका था, लेकिन इन लाखों पेड़ों की वजह से जमीन ने पानी को होल्ड करना शुरू किया, जिससे गांव का वाटर लेवल लगभग 80% तक ऊपर चला गया। आज पिपलांत्री में पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, इस पूरे मॉडल ने यहाँ की लोगों की सोच को पूरा बदल दिया है। हर साल रक्षाबंधन पर इस गांव की लड़कियां उन्हीं पेड़ों को राखी बांधती है जो उनके बर्थ पर लगाए गए थे, और गांव के लड़के उन पेड़ों को और अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। इस चीज को आज पूरी दुनिया में इको फेमिनिज्म का बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। जब एक छोटा सा गांव सदियों पुरानी सोच को तोड़कर इतना बड़ा चेंज लाता है ना, तो पूरी दुनिया देखती है। पिपलांत्री के इस कमाल के काम को हिस्ट्री टीवी 18 के फेमस शो
ओ माय गॉड, ये मेरा इंडिया में फीचर किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल जी को एक करमवीर स्पेशल एपिसोड में बुलाया गया था, जहां उन्होंने इस पूरे विजन को कंट्री के सामने रखा। और यहाँ उनके साथ टीवी एक्ट्रेस साक्षी तनवार भी हॉट सीट पे बैठी थी और इन दोनों ने मिलाकर 25 लाख जीते, जो कि बाद में वुमेन वेलफेयर में काम आया। इनके इस ग्राउंड लेवल काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से अवॉर्डेड किया। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे आपको इनका ये इकोसिस्टम मॉडल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड मिस इंस्टेंट मेडिकल।